हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है KVS PGT 2023 में पूछा गया है। तो चलिए इसे देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन आपका है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से π/2 इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट में sin x माइनस cos x dx। इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो ये करते हैं। चलिए सबसे पहले जो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये तो हमें ज्ञात करना है 0 से π/2 e⁻x sin x माइनस के cos x dx। इसकी वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, लेकिन इसे ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट में f(x) और f(x)। ये f(x) और f(x) क्या है यहाँ पर? ये आपके कोई फंक्शन है। ये कोई फंक्शन है f(x) और उसका जो अवकलन है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये तो हो गया कोई फंक्शन, और इसका जो अवकलन है वो यहाँ पर है, इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। यदि ऐसा है और बाहर e⁻x है यहाँ तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x f(x) आ जाता है। ठीक है, प्लस c। ठीक है, ये आ जाता है, ये फॉर्मूला है इसका। तो अब देखते हैं। चलिए इसे ऐसा बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो साइन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? साइन का फलन होता है cos x। तो और यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। और कोस का जो अवकलन होता है वो माइनस के साइन एक्स, यानी कुछ भी नहीं बन पा रहा है ऐसे। तो ऐसा बनाने के लिए हम करते क्या है, इसमें से जो है कॉमन ले लेते हैं। मैंने माइनस कॉमन ले लिया 0 से π/2 e⁻x, तो बाहर लिखा हुआ है। तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा। सा यहाँ पर जो ये कोस है वो माइनस का था, प्लस का हो जाएगा, इसे मैंने पहले लिख दिया। और जो साइन प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इसे बाद में लिख दिया। जो प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, dx। अब हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं पूरी तरह फॉर्मूले को दिखाने के लिए। 0 से π/2 e⁻x ब्रैकेट में cos x प्लस माइनस के sin x। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या तो उसी से देख कर समझ जाओ या फिर ऐसे समझ लो। अब देखो यहाँ पे cos x है। cos का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? माइनस के sin x है, यानी कि ये हमारा f(x) हो जाएगा और ये इसका अवकलन हो जाएगा f(x)। ठीक है, बाहर तो e⁻x है ही, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो अवकलन होता है इसका d/dx जो होता है cos x का क्या होता है? माइनस के sin x। और जो sin x का होता है वो होता है cos x। ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो हम लगा देते हैं। चलिए, तो माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन 0 से, यानी कि ये उसी टाइप का, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? e की पावर जो x है वो आ जाएगा, और ये तो हमारा f(x) है, और यहाँ पर ये क्या है इसका? f(x)। ठीक है, तो यानी e⁻x इंटू f(x). f(x) क्या है यहाँ पे? cos x। लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पर 0 से π/2। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, ये वाला e⁻x इंटू f(x). तो अब हम जो है पहले अपर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखेंगे e⁻π/2 cos π/2 माइनस e⁻0 cos 0, ये आ जाएगा। ये रखने के बाद cos 90 का जो मान होता है, cos 90 यानी cos π/2 का जो मान होता है वो होता है 0। ठीक है, और cos 0 का जो मान होता है वो होता है 1। तो ये दो है, ये याद रख लेना, पूरी टेबल याद रख लेना वैसे वो। तो अब हम इसमें वैल्यू जब रखेंगे, ये कोस, ये जो कोस हमारा 90 है, cos 90 तो 0 हो गया, तो सब 0 हो जाएगा। माइनस e⁻0, e⁻0 का मान तो 1 होता है, और जो cos 0 है वो भी 1 है, तो ये तो 1 गुणा 1 हो गया। अब -1 की +1 से गुणा कर देंगे तो +1 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो इसका आंसर है वो देखते हैं, हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, बनाना आना चाहिए। कभी कभी तो इतना सिंपल आ जाता है कि डायरेक्ट ही बन जाता है, कभी कभी बनाना पड़ता है, तो इसमें हमें बनाना पड़ा ये इसके जैसा, फॉर्मूले के जैसा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।